अभी जैसे मैं नीचे आई थी वैसे ईवा की आवाज़ आई, तो मैं चेक करने जा रही हूँ कि ईवा सच में उठ गई है या फिर मेरा ऐसी कान वान में कहीं से ऐसे आवाज़ आ रहा है। तो मैं देखी कि सच में ईवा उठ गई थी, तो मैं उसको लेके नीचे आ गई। हिमान अभी भी सो रहा था, तो मैं ईवा को लेके नीचे आ गई। अब ईवा को गोद में लेके मैं चली गई नींबू पानी बनाने। तो यहाँ पे पानी मैं निकाल के रखी थी, फिर मुझे ईवा की आवाज़ आई थी, तो मैं पानी को हल्का गर्म करके फिर मैं आराम से बैठ के नींबू पानी पीऊँगी। आपके यहाँ पे मौसम कैसा है? यहाँ पे तो आज बारिश नहीं हो रही है और धूप भी नहीं है, मतलब मौसम अच्छा है। जिस दिन मैं सुबह पहले इससे पहले उठूँ, ईवा से पहले उठूँ, उस दिन तो मेरी सुबह एकदम अच्छी वाली जाती है। धीरे धीरे मैं अपना सारा काम करती हूँ, जो भी मुझे नींबू पानी पीना हो या मुझे चाय पीना हो। लेकिन आज ये मेरे साथ उठ गई है, तो इसका भी चालू हुई है कैप है तो कोई बात, तब तक मैं थोड़ा नींबू पानी पी लूँ। तब यहाँ भी खेल रही है। अभी मेरा नींबू पानी ख़त्म भी नहीं हुआ था और ईमान उठ गया। तो अब मेरे दोनों बच्चे उठ गए और टाइम हो रहा है 8:15। मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसका रोना शुरू हो रहा है। क्या हुआ बेटा, क्या हो जाता है? देखो इसने मेरा ट्राइपॉड गिरा रखा है। बदमाशी कम नहीं है ये। मुझे क्या कह रही, क्या कह रहे हैं? इतने देर में घर के काम करके मैं नहा के पूजा करने चली जाती हूँ। दोनों अपने आपस में खेल रहे थे। एक तो हिमान टीवी देख रहा था और इधर ये ईवा वॉकर में खेल रही थी। तब तक लग जाती है मुझे भूख, और सुबह सुबह मैं क्या ही बनाऊँ मैं सोच रही थी। तो मैं सोची चलो ठीक है, बेसन का चीला बना लेती हूँ, जो कि थोड़ा हैवी होता है और बॉडी के लिए भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं बेसन में प्याज और मिर्चा डाली थी। आप कैसे बनाते हैं मुझे बताना। मैं सिंपल सा बनाती हूँ। इसमें हल्दी, नमक और मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करके और फिर सीधे फ्राइंग पैन में बिना बिना तेल का मैं इसको बना रही हूँ। और आप देख सकते हैं थोड़ा भी नहीं चिपकेगा। और यहाँ पे मैं इसको चाय के साथ खाई थी। इसके बाद हमने बहुत मस्ती करा। तब तक दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैं किचन में आ जाती हूँ और ईवा के लिए मैं यहाँ पे दाल बना रही हूँ। दाल में मैं टमाटर डालती हूँ और जो भी मेरे पास थोड़ा वेजीज है वो डाल देती हूँ। तो आज तो मैं गार्डन से वो लेके आई थी ना, क्या, बीन्स। तो मेरे पास थोड़े बीन्स थे, तो मैं सोची उसके लिए वही डाल देती हूँ। बीच बीच में मुझे उनसे बात भी करनी होती है। बच्चे कुछ कुछ बोल रहे होते हैं, उनको रिप्लाई भी देना होता है। अगर मैं रिप्लाई नहीं दूँ ना तो फिर वो रोने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे बीन्स आए हुए थे। तो दाल में मैं नमक नहीं डालती हूँ। बाकी मैं नमक और चीनी अवॉइड कर रही हूँ। भी वो 1 साल की नहीं है ना, इसलिए। तो मैं जनरली इसमें हल्दी या फिर कुछ बेसिक से जो पाउडर होता है ना, जीरा पाउडर या फिर गरम मसाला, ये सब मैं उसके लिए डाल देती हूँ। बट आज मैंने कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी और टमाटर और जो वेजिस थे वही। तो यहाँ पे मैं दाल रख दी थी और मैं अपने लिए और ईमान के लिए राजमा चावल बना रही हूँ। तो यहाँ पे ईमान के लिए थोड़ा मुझे कम तीखा बनाना पड़ता है, इसलिए मैं मिर्चा नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने में लग जाती हूँ। दोनों का कुछ कुछ चल ही रहा था, तब तक मैं सोची जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे राजमा मैं सुबह ही बॉईल करके रख ली थी, तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ मुझे अभी छौंका ही लगाना है। और मसाले के लिए मैं जो भी रेडीमेड मसाला होता है वही यूज़ करती हूँ। यहाँ लहसुन मैं पीसने वाली हूँ, प्याज भी मैं पीस के डालती हूँ, इनफैक्ट टमाटर भी, तो उससे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ पे मैं सब मोटा मोटा ही काट रही हूँ ताकि जल्दी से पीस सकूँ उसको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे मैं जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि बच्चे रो भी रहे होते हैं ना, तो क्या करें। अब मैं इनके साथ खेलती रह जाऊँगी तो फिर खाना कौन बनाएगा। और हिमान को भी भूख लग जाती है टाइम से, ईवा को भी खिलाना होता है। तो इसके लिए मैं सोचती हूँ पहले काम भी ज़रूरी है, तो खाना बना लेती हूँ। बाकी और जो भी काम है वो चलो ठीक है, डीले वो चलता है। झाड़ू करना है थोड़ा डीले होगा चलेगा, कपड़े धोने वो भी डीले होगा चलेगा। बाकी खाना ऐसा चीज़ है ना जो कि टाइम से बनाना ही पड़ता है, कुछ ऑप्शन नहीं है इसके लिए। यहाँ पे तेल गर्म हो चुका था और मैं मसाला जो भी है उसको फ्राई करने में लगी थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ रह जाता है। तो आज क्या हुआ है कि मेरा जो मिक्सर है वो मैं प्याज पीसी तब तक तो सही था, फिर मैं जब टमाटर पीसने गई
तो वो टूट गया था। अभी मैं आपको थोड़े देर में दिखाऊंगी कैसे ये टूट गया था। वो जार टूट गया ना, तो मुझे टमाटर को काट के डालना पड़ा। मुझे वैसे तो पसंद नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। यहाँ पे ईवा का दाल हो गया था। ये मुझे बीच बीच में देखना होता है कि सही कुछ कर तो नहीं रहे, एक दूसरे को मार तो नहीं रहे। तो बीच बीच में मुझे जाके देखना होता है कि सब कुछ सही तो है। फिर देख के आओ, फिर से ध्यान तो मेरा खाना में कम रहता है, उनके ऊपर ज़्यादा रहता है कि कहीं आपस में लड़ाई ना कर ले, कुछ कर ना ले। फिर वो छोटी है ना, तो अभी घूमने लगी है, तो वो भी देखना पड़ता है वो कुछ खा ना ले, चाहे कुछ होता है ना, कुछ छोटा मोटा कुछ चीज़ अगर हिमान गिराया है तो कहीं उठा ना ले, तो उसका भी एक डर रहता है। उसको गोद में लेके खाना बनाना भी मुझे बहुत रिस्की लगता है, क्योंकि गैस के सामने जल्दी मैं प्रेफर नहीं करती उसको गोद में लेके खाना बनाऊँ। तो कुछ भी थोड़ा रोती है चलेगा, बाकी मैं खाना बनाने के समय उसको गोद में नहीं लेती हूँ। अब वो कभी कभी आके पैर के पास ऐसे उठाने के लिए बोलती है, लेकिन मुझे तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैं तो उसको वॉकर में ज़्यादा रखती हूँ, लेकिन कभी कभी रोती है तो लेना पड़ता है गोद में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैं जल्दी से बना ली हूँ अपना जो भी मसाले। यहाँ पे मैं राजमा मसाला यूज़ कर रही हूँ, तो उससे राजमा का टेस्ट अच्छा आता है। और क्या होता है ना कि जब मैं काम करती हूँ ना, साथ साथ में बर्तन धोते जाती हूँ, ताकि बर्तन इकट्ठा ना हो जाए और किचन में थोड़ा नीट लगे, क्लीन लगता है ना, तो खाना बनाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे बन ही गया, लगभग बन गया। यहाँ हिमान आपको बाहर दिख रहा होगा, शायद वो बाहर चला गया। एक्चुअली क्या है ना, हमारे घर के सामने एक बड़ा सा जेसीबी आया है, उसको जेसीबी बहुत पसंद है, तो वो हिमान बाहर जेसीबी देख रहा है। आपको यहाँ विंडो से दिख रहा होगा शायद। और फिर यहाँ पे चावल हो गया था, तो चावल को मैं छान ली हूँ और इसको ढक के रख देती हूँ। और हिमान पे भी नज़र रखी हूँ कि हिमान कर क्या रहा है, लेकिन हिमान अपने में ही है, वो जेसीबी देख रहा है। वैसे गेट बंद रहता है तो कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा मन में तो रहता ही है ना, कहाँ गया। यहाँ पे तब जब तक मेरा खाना बना था ना, अचानक से मुझे बारिश की आवाज़ आई, तो जैसे मैं बाहर के देख रही हूँ कि भाई यहाँ तो बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। तो आप यहाँ देखिए कितना सही लग रहा है, कितना मस्त मौसम हो गया है। जब तक बाहर से मैं अंदर आई तब मसाला भुन गया था, तो मैं इसमें राजमा डाल के अच्छे से मिक्स करके धनिया पत्ता वगैरह से गार्निश करके बहुत मज़ा आया खाने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत टेस्टी सा लग रहा है। वो राजमा कैसा लगता है आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताना कि आपको राजमा पसंद है, और आपको किस टाइप का राजमा पसंद है, ये भी मुझे बताना। ये छोटे वाले राजमा है, जनरली मैं बड़ा वाला बनाती हूँ, बट अभी मेरे पास ये छोटा वाला था। तो धनिया पत्ता डालने के बाद तो उसका और मज़ा आने लग जाता है, नहीं टेस्ट तो बहुत इन्हेंस हो जाता है। तो यहाँ पे मेरा खाना पूरा बन चुका था, राजमा बन चुका था, चावल बन चुका था, ईवा का दाल बन चुका था। तो फिर अब कुछ नहीं, अब सिर्फ और सिर्फ हमें खाना बाकी था, तब तक मैं छाछ बना लेती। यहाँ पे हिमान टीवी देख रहा था, तब तक ईवा को बहुत नींद आई, मैं उसको सुलाने चली गई। सुला के आने के बाद हम दोनों मिलके साथ में आराम से तसल्ली से फिर लंच किए। लंच करने में वैसे आज थोड़ा लेट हो गया था, 2 बज गए थे हमारे। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं हिमान टीवी में बिल्कुल फोकस्ड है, क्या चल रहा है, कार्टून चल रहा है जो आपको मैं दिखा। शाम का समय हो चुका है और मैं उठ गई हूँ, और अभी क्या है कि सब दोनों बच्चे सो रहे हैं। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, टेन टेन। ये सारे कपड़े सूख रहे थे, तब तक बारिश हो गई और मैं सारे कपड़े उतार ली हूँ। अब मुझे इसको सब तय करना है, नहीं तो फिर बच्चे उठ जाएंगे ना, तो फिर वो करने नहीं देते। मैं चेक करने गई थी कि सो ही रहे या उठ रहे, तब तक मैं देखी उठ गए। थोड़ा फोल्ड हुआ ही था इधर, तब तक तो मैडम उठ गए हैं, मेरी प्रिंसेस उठ गई है, ये भी उठ गया। चलो अब काम रह गया ड्यू, मैं थोड़ी देर में सब निपटाऊँ, तब तक मैं इनको कुछ देखती हूँ क्या करना है, इनको क्या खिलाना पिलाना है। भूख लगी है, मानो हाय कर दो बेटा, ये वो हाय तो करो। मानो, देखो मानो के पास क्या है, मानो अपना सामान दिखाओ तो बेटा, क्या है आपके पास, क्या है आपके पास खेलने के लिए, क्या खेल रहा है, हाय तो करो। क्या बोलते बेटो, इधर तो देखो। हे, मानो के पास है रोड रोलर और क्रेन। कभी ये खेलेगा ना, मैं आपको दिखाऊंगी कितना मस्त ये खेलता है। चलो बाय बोल दो। इनके उठने से पहले जो भी कपड़े मैंने फोल्ड किया था, मैं सोचूं उसको जगह पे रख दूँ, नहीं तो वो भी वो ख़राब ही हो जाना है। तो मैं चली जाती हूँ ऊपर रखने के लिए इसको। इनको बाहर लेके जाना है, शाम हो गई है, बारिश हो नहीं रही है, घर में ये परेशानी कर रही हूँ, उससे अच्छा मैं थोड़ा घुमा के लाऊँ, इनका भी माइंड फ्रेश हो जाए, मेरा भी माइंड फ्रेश हो जाए। तो चोटी बांध दो, उसके बाल पता है छोटे छोटे हैं, इधर दिखाओ, छोटे छोटे हैं, लेकिन क्या है कि ना ये आँख में घुस जाते हैं। इसकी चोटी बांध देती हूँ, चुटिया, ईवा की चुटिया बांध देती हूँ, ईवा की चुटिया बांध देती हूँ।
वैसे तो पता है ये इतनी बनवाती है, लेकिन इसके साथ इसको कुछ देना पड़ता है, मतलब ये खेले तो फिर ठीक है, खेलेगी तो फिर ये चोटी बनवा लेगी, लेकिन इसके बाल बहुत छोटे हैं अभी, पकड़ भी नहीं आता। क्या हुआ बेटा? हाँ हाँ ईवा के बाद मैं इसको पकड़ के लाई, क्योंकि जब तक इसको पकड़ के नहीं लाओ ना तब तक ये बेटा ठीक से बैठो। हाँ, जब तक इसको पकड़ के नहीं लाओ ना ये आएगा नहीं खुद से बनवाने, इसके बाल अब फंस जाते हैं। दुख रहा है, फंसा हुआ है इसका बाल। चलो ठीक है, मैं इनको तैयार कर देती हूँ। हिमा कुछ तो बोलो, हिमा वो वाला पोएम सुनाओ तो बेटा, क्या बोलते हो उसको? दिस इज बिग बिग वाला, हिमा सुना दो। नहीं सुनाएंगे। हिमान पोएम सीख रहा है अभी, खुद से सीख रहा है, तो कभी कभी जब इसका मूड होता है ना तो ये खुद से बोलता है, नहीं तो इसको बोलो ना किसी के सामने बोलने या फिर कहीं पे सुनाने, तो फिर ये नहीं सुनाएगा, इसका ऐसा ही है। अभी इसका मन नहीं हो रहा। क्या हुआ, नींद आ रही? बस चलो ठीक है। यहाँ हिमान निकल पड़ा है अपना सामान लेके खेलने के लिए। तो मौसम बहुत अच्छा हो रखा था शाम में, दिन में तो बारिश हुई थी लेकिन शाम में बहुत ही अच्छा मौसम था, बादल थे लेकिन ऐसा लग नहीं रहा था कि बारिश होगी। तो हम चले जाते गार्डन की तरफ। ये देख सकते हैं आप, मेरे घर के सामने का व्यू है। ईवा को बहुत मज़ा आ रहा है। ईवा, हम लोग अब आ चुके हैं गार्डन में। अभी मैं दिखाती हूँ हिमान को। देखो हिमान तो भाई अपना सामान लेके चल पड़ा है खेलने के लिए। चलो चलो, कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे बता रही थी सबको कि आप खेलने जा रहे हो। चलो 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 चलो। बच्चों को मिट्टी में खेलना बहुत पसंद है, इसको भी बहुत अच्छा लगता है मिट्टी में खेलना। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।